कविता सुनो ना। बेटा प्लीज आज का शूट कल के लिए पोस्टपोन नहीं करवा सकती? पोस्टपोन क्यों? बेटा आज 29 फरवरी है, आज का दिन अच्छा नहीं है। ये दिन 4 सालों में एक बार आता है, इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मम्मी आप भी ना, ये कैसी बातें कर रही हो? आज का दिन मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? आज मेरा सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, मेरा पहला एड शूट। मैं ना स्टार बन जाऊंगी, आप देखना। माया मासी अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए मम्मी क्या बोल रही है। दीदी तुम भी क्या 29 फरवरी का वहम लेकर बैठी हो? कुछ नहीं होता। ले तू दही शक्कर खा, सब ठीक होगा। ठीक है, मुझे बहुत लेट हो गया है, अब मैं जाती हूँ। ओके। और हाँ, छुटकी कहाँ है? वो अब तक सो रही है। अच्छा ठीक है, उसे सोने दो। जब वो उठेगी उसे पॉपुलर स्टूडियो भेज देना, याद से। उसे मुझसे भी ज्यादा क्रेज है शूटिंग का। बाय। बेटा संभल के जाना और जल्दी आना। सुमन जी, अब हम ये करेंगे सीन नंबर 13। ओके, इसमें आपका वही लुक रहेगा, सटल और थोड़ी सी एनर्जी रखिएगा। ये शूट शुरू हो गया, वो भी मेरे बिना। कोई जान पहचान का भी नहीं दिख रहा है। ओके चलो रेडी करें? रेडी? चलो आनंद जी रेडी? चलो टेक करते हैं। अब सुनिए, ये शूट इतनी जल्दी शुरू हो गई आज? मैम शूटिंग तो 8 बजे शुरू हो गई है। 8 बजे? 8 बजे Silence कैसे हो everyone. सकती है? रोल और साउंड। मेरे बिना मुझे तो 9 बजे बोला गया था ना आने को। कट, अगर कट, मुझे कट। पहले बोल। ओ हेलो, क्या हो रहा है ये? तुझे पता है ना शॉट चालू है? और ये मैडम कौन है? सही है मैडम। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? सर मुझे यहाँ पर 9 बजे आने को कहा गया था। अगर मुझे पता होता कि शूट जल्दी शुरू होगा तो मैं जल्दी आ जाती। तुम हो कौन? हाँ मैं कविता, मुझे इस एड के लिए मेन मॉडल सेलेक्ट किया है। तुम्हें? जी। नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, हमारी मॉडल कोई और है। गलत फहमी? नहीं, आज 29 फेब है और ये पॉपुलर स्टूडियो का फ्लोर नंबर 2 है। मुझे यहीं पर बुलाया गया था। आप कौन है? मैं इस एड फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और कुछ? नहीं नहीं, मैं कल किसी और डायरेक्टर से मिली थी जिन्होंने मुझे कास्ट किया था। सर, आप इस स्ट्रगलर के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये लड़की यहाँ पर सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए फालतू का हंगामा कर रही है। ये लड़की अपनी शक्ल देखी आईने में, जो मॉडल बनने के लिए आ गई हो। एक काम क्यों नहीं करती? किसी और फील्ड में ट्राई करो। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग समझ नहीं रहे। आई सेड गो। आपको सिक्योरिटी, मुझे बुलाया, सिक्योरिटी, मुझे सेलेक्ट किया है। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, आप प्लीज मेरी बात तो सुन। लेके जाओ इनको प्लीज। गो। मैं आपको बताती हूँ, मुझे इसी एड के लिए बुलाया गया था। आज ले ही जाओ बोला था, उसे। अभी यही टाइम दिया था। फालतू का टाइम जाओ। वेस्ट आप कर रहे मेरी हैं, पता बात नहीं समझ कहाँ नहीं से आ रहे जाते हैं। हैं। कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर क्या दिया। हुआ सुमन जी? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, एक स्ट्रगलर लड़की ने आके शूट बीच में डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं हर एरे गहरे को क्यों ऐसे लगता है कि वो भी मॉडल बन सकता है। हाँ जाते हैं मुंह उठा के। कौन है वो? मुझे वो ये कैसे हो सकता है? ये व्हाट ये यहाँ? ये नहीं हो सकता, ये यहाँ कैसे आ सकती? ये नहीं हो सकता। सुमन जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब कुछ भी बोल देना, मेरा पैकअप बोल देना। व्हाट? तुम शूट नहीं करोगी नेहा? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नेहा, गॉड, इसे शूट नहीं करना है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वेस्ट ऑफ टाइम, सबका टाइम वेस्ट कर दिया। एक लड़की की वजह से शूटिंग कैंसिल होगी। अब दोबारा कल भी आना पड़ेगा।
ये लाइट्स को भी अभी ही फ्लिकर होना था। अरे कोई है? दादा, दादा ये लाइट को क्या हुआ देखो जरा। कोई है दादा? कोई सुनता भी नहीं है, कितनी बार चिल्लाना पड़ेगा। दादा, 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 अरे कोई है? कोई है? दादा दरवाजे खोलो। कौन है? बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! कोई तो बचाओ! कोई भी तो नहीं है। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम? देखो मुझे छोड़ दो। देखो तुम पास मत आना। नहीं, देखो तुम नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। एक्सक्यूज मी, मुझे अशोक जी से मिलना है अभी। कौन अशोक? आप रिसेप्शन पे बैठी हैं, आपको यही नहीं पता कौन अशोक जी? यहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर और कौन? जितना मैं यहाँ के बारे में जानती हूँ, यहाँ पे कोई अशोक नाम का आदमी नहीं है। कमाल है, कल मैं उनसे मिल के गई और आज आप कह रही हैं यहाँ कोई अशोक जी नहीं है। कल? मैंने तो कल आपको यहाँ नहीं देखा।
मैंने भी कल आपको यहाँ नहीं देखा था, 2 बजे आई थी मैं। ओह 2 बजे तो मैं लंच के लिए गई थी। तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? एक्सक्यूज मी। एनीवेज, मुझे पता है उनका कैबिन कहाँ है, मैं खुद ही उनसे मिल लूंगी। अरे ऐसे रुको। अरे अशोक जी। What's going on? क्या चल रहा है यहाँ पे? सॉरी रूपा मैम, ये लड़की जबरदस्ती अंदर घुस आई और बोल रही है कि ये ऑफिस किसी अशोक का है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। मैम, मेरा नाम कविता है, मैं कल इसी कैबिन में अशोक जी से मिली थी। कविता, आपसे अच्छा मॉडल हमें सेट के लिए मिल ही नहीं सकता। यू नो, यू आर द बेस्ट चॉइस। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना और कल 9 बजे सुबह पॉपुलर स्टूडियो फ्लोर नंबर 2 शूट पे पहुंच जाना। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। What? I think आपको गलतफहमी हुई है। मैम, अगर गलत फहमी हो, 1 मिनट। ये देखिए, अगर मुझे कोई गलत फहमी होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास कैसे होते? आप सब लोग मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को कोई मॉडल मिल गई है ना, जो मुझसे कम पैसों में काम कर रही है, और इसीलिए आप लोगों ने मुझे बिना इन्फॉर्म किए रिप्लेस कर दिया है। ये पेपर तो हमारी कंपनी के हैं। तुम्हारे पास कैसे आए? ये पेपर तो बहुत पुराने हैं। इसमें डेट भी लिखी हुई है, 28 Feb 2008। याद आया मुझे, 4 साल पहले यहाँ पे अशोक नाम की क्रिएटिव डायरेक्टर काम करते थे। ये गलत फहमी है। अब ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी मैम, मैं यही उनसे कल मिली थी। कल? कविता, 2 साल पहले अशोक जी की कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। कविता, कल तुम बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हो, बहुत बड़ी, बिग सुपरस्टार। देख लेना। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि तुम्हें पहला ब्रेक मैं देने वाला हूं। अब एक हीरे की परख एक जोरी को ही होती है ना। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं आपके इन कमेंट से मुझे कितनी हिम्मत मिली है। कल 29 फरवरी है और कल का शूट तुम्हारा और मेरा करियर कहां से कहां ले जाने वाला है, देख लेना। मैम ठीक है, अगर अशोक जी नहीं ना, तो फिर आप जय सर को फोन कर लीजिए। वो उन्होंने ही मेरा ऑडिशन लिया था और मुझे सेलेक्ट किया था। तुम मशहूर डायरेक्टर वो जय के बारे में बात कर रही हो? जी, आप प्लीज उनको अभी फोन कीजिए, अभी के अभी सब क्लियर हो जाएगा। हेलो। हेलो जैसो, मैं मैजिक मीडिया वर्क की क्रिएटिव डायरेक्टर रूपा बोल रही हूँ। यार रूपा, बोलिए। सर, यहाँ पे एक लड़की आई है, उसका नाम कविता है। उसका कहना है कि आपने उसे एज अ मॉडल साइन किया आज की शूट के लिए। दीजिए मैं बात करती हूँ, 1 मिनट। हेलो जय सर, मैं कविता बोल रही हूँ। आपको याद है ना, आपने मुझे सेलेक्ट किया था आज के शूट के लिए। कविता, इस इंडस्ट्री में कविता नाम की कितनी लड़की होंगी? आपने सब प्रॉमिस किया था ना मुझे कि आज के बाद मेरा करियर बदल जाएगा। अरे ये सिर्फ तुमको नहीं, हर किसी को लगता है कि मैं जिसके साथ शूट करूंगा उसका करियर बदल जाएगा। मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फोन रखो। पता नहीं ये स्ट्रगलर्स मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। ये क्या था? Whoa!
अरे खोलो। अरे कौन है? ये तो वही जगह है। तुम रुक जाओ, मैं कहता हूं वही रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुको, रुक, मैं कहता हूं वही रुक जाओ, रुक जाओ, तू रुक जाओ, रुको, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना, रुको, रुको, अरे रुक जाओ ना। नेहा प्लीज, अगर आज शूट नहीं हो पाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो प्लीज तुम आज शूट कर लो। रूपा, मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम शूट किसी और दिन का रख लो। किसी और दिन? नेहा आज शूट होना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो कविता, बेटा शूट कैसे चल रहा है? मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आज बहुत ही बुरा दिन है, मेरे साथ यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। लेकिन बेटा बता तो हुआ क्या? मम्मी, उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को ले लिया है और अब वो मुझे पहचानने तक को मना कर रहे हैं। मम्मी, मेरे साथ धोखा हुआ है। बेटा तू चुप हो जा, मैं चुटकी को बोलती हूँ तुझे फोन करे, वो जरूर तेरी हेल्प कर पाएगी। मम्मी, चुटकी मेरी हेल्प कैसे करेगी? बेटा तू भोली है और चुटकी के पास हर एक सवाल का जवाब रहता है, तुझे मालूम है ना। वो तुझे फोन करेगी और तेरी मदद करेगी, समझी?
क्या हुआ नेहा? तुम इतने घबराई क्यों हो? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ तो लो ना। छोड़ दो उसे। चुटकी फोन उठा। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। सुन, चुटकी का फोन नहीं लग रहा है। शायद वो बिजी होगी या उसने साइलेंट पे रखा होगा। मम्मी, अब ना एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं, वीरू दादा। मैं उनसे जाकर मिलती हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तू जाके वीरू दादा से मिल ले। ठीक है। वीरू दादा, वीरू दादा। हाँ कविता, मैं यहाँ अंदर हूँ। आजा अंदर आजा। दादा, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा तो आज लाइफ का पहला शूट है ना? दादा, आपने मुझे इतनी मुश्किल से वो शूट दिलवाया था और उन लोगों ने मेरी जगह वहां किसी और को ले लिया है। जो लोग कल तक मुझे इंडस्ट्री का नया स्टार कह रहे थे, वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। तू चिंता मत कर। ऐसा कर, जल्दी से तैयार होकर पॉपुलर स्टूडियो पहुंच। मैं देखता हूं तेरा शूट होने से कौन रोकता है। मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि 29 फरवरी का शूट तू करेगी और मैं अपना वादा निभाऊंगा। पर वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दे। जब तक तू तैयार होकर स्टूडियो पहुंचेगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच? मुझे पता था हर बार की तरह इस बार भी आप ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इसीलिए मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि आप मेरे गुरु हो। अब तू जा शूटिंग की तैयारी कर। गुड लक। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम शेड्यूल चेक कर रहा हूँ। शूटिंग कैंसिल हुआ ना? जी मैम। हाँ तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ और लोकेशन के बारे में पता करो। मुझे 2 दिन में एनी हाउ शूट कंप्लीट करना है। जाओ यहाँ से। ओके मैम। शेड्यूल चेक कर रहा है, बेवकूफ। शूटिंग क्यों नहीं हो रही है? आज शूटिंग कैंसिल हुई, कल आना। आज शूटिंग हर हालत में होगी। मैंने कहा ना आज शूटिंग नहीं। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? आज शूटिंग होनी चाहिए। कौन है? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आके बात करो।
कौन है यहाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ रूपा बोलो, अब क्या है? नेहा, सारा इंतजाम हो जाएगा। अब तुम्हें शूट पर आना चाहिए। लेकिन रूपा। नेहा, आज शूट होना ही है, आ जाओ ना। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू नेहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चेक कर लेना। आइए आइए आइए, वेलकम। कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं। एक्चुअली मेरे सुबह वाले उस बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे रूपा ने कॉल करके बताया था कि वो अचानक से सुबह वाली मॉडल का बैकआउट कर जाना और लास्ट मोमेंट पे आपका हमारी ऐड को एक्सेप्ट करना। थैंक यू सो मच। ये सारा यूनिट आप ही का बस वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच। अरे वो नेहा भी आ गई। छुटकी, तू आ गई? सॉरी, तुझे पसंद नहीं है ना कि कहीं बाहर तुझे छुटकी बोलूं? नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहला एड शूट हो रहा है और तू आई है यहाँ पर। लेकिन तू बहुत बड़ी सी लग रही है। लेकिन जो भी है बहुत सुंदर लग रही है। कुछ बोल तो, मैं ही बोलती जा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे आ गई? It's just not possible. मेरा एड शूट है, तू खुश नहीं है? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम मर चुकी हो। आज ही के दिन 4 साल पहले 29 फेब तुम मर गई थी। You are dead. नेहा, ये कैसा मजाक कर रही है? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? Shut up. तुम मर चुकी हो। 4 साल पहले इसी स्टूडियो में तुम्हारी और वीडियो की दोनों की डेथ हुई थी। नेहा, ये कैसे बात कर रही है? अभी मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, घर में मम्मी से मिलके आई हूँ। मासी ने मुझे दही शक्कर खिलाया था। अभी मेरी फोन पे बात हुई, तुझे समझ नहीं आ रहा है? कुछ भी बोलती चली जा रही है। बंद करो अपनी। मासी और मम्मी वो भी तो उसी दिन मर गई थी। हेलो मम्मा, कविता दीदी की डेथ हो गई है। क्या? कविता? दीदी
मैं नहीं मानती। तू झूठ बोल रही है। तू ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है ना, ताकि आज मेरा एड शूट खराब हो जाए। मुझे पता है हमेशा की तरह तुम यही चाहती हो ना, आज भी मेरे साथ कुछ अच्छा ना हो। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? कविता, तुम मर चुकी हो, समझी? तुम मर चुकी हो। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ तुम मर चुकी हो तो तुम मर चुकी हो। बस करो नेहा, क्या हो गया? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, ये सब कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये हो कैसे सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को भी खुद मारे मेरे को भी। मासी जी, झूमर का बटन रेडी। ग्रीन बटन दबाते हुए नीचे आ जाएगा झूमर। चलो तुम लोग ऊपर ले लो। थैंक यू सो मच यार। ये लड़की कविता एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। इसमें इतना टैलेंट है कि कोई इसे फेमस होने से रोक ही नहीं सकता। ये सब ठीक है ना? कविता रेडी? या तुम हमेशा मेरे से आगे कैसे निकल जाती हो कविता? मैं मर चुकी हूँ। दीदी सॉरी। दीदी सॉरी। दीदी मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज दीदी।
मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रेम कविताएं उसके लिए जिसे प्यार करने के लिए एक जिंदगी है कम। मेरे अंशुमन, तुम चाहे पास रहना या दूर रहना, बस प्यार हमें करते रहना। चाहे दो कितने भी आंसू, अब सब गम है हंस के सहना। विष्णु, विष्णु, विष्णु! जी दादा। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने देखा किसी को? कौन रख कर गया इसे वहां पर? जी नहीं दादा, मैंने किसी को नहीं आते जाते देखा, बस ये बाहर पड़ा था, मैं ले आया। ठीक है, जाओ तुम। जी। होगी, जरूर ये वही पागल लड़की होगी। अरे अरे, कलम घिसने और किताब लिखने में फर्क होता है, ये कौन समझाए इन्हें? हर कोई अपने आप को लेखक ही समझता है, जैसे जैसे बच्चों का कोई खेल हो। कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? कौन है?
अंजुमन मेरा प्यार। ओके, I'm sorry. Actually, I thought कि टेबल खाली है. Sorry. It's okay. शशांक. Hey guys, what's up? और यार. What's up guys? क्या हाल है भाई? तेरे जैसे दोस्तों की ना यही प्रॉब्लम है. रहता हमारे साथ, कॉफी पे हमें बुलाता है और बैठने चले जाते हैं भाई सब लड़कियों के साथ. सीरियसली यार गाइस, तुम लोग मुझे दिखे नहीं. अब हम लोग तुझे क्यों दिखेंगी? अबे तेरी हिंदी कब सुधरेगी? हाँ? तेरे सुधरने से पहले मेरी हिंदी सुधर जाएगा. थैंक यू. वन मोर कैपुचिनो प्लीज. या. शशांक, वैसे तो जानता है कि तू बहुत बड़ा उल्लू है. हाँ. अरे पागल हो गए तुम लोग गाइस, कुछ भी बोलोगे. तू एक काम कर, उसके साथ जाके बैठ जा, हम मैनेज कर लेंगे. हाँ, टेंशन मत ले. और मैं निरुपमा को कुछ भी नहीं बताऊंगा. अब माना यार तेरी एंगेजमेंट हो गई उसके साथ, इसका मतलब थोड़ी कि तू उसके साथ जाके कॉफी नहीं पी सकता. गाइस सीरियसली यार, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है. देख, आई ना लाइन पे. एक्सक्यूज मी. यस सर. ये नोट आपका हो सकता है, अगर आप मेरे फ्रेंड को उसके बारे में कुछ बता सको. सॉरी सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकती. और इनका नाम अनामिका है. ये यहाँ रोज़ आती है और एक ही कॉफ़ी रोज़ ऑर्डर करती है, जिसमें से बस एक ही सिप पीती हैं, बुक पढ़ती हैं और यहाँ से चली जाती है. मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उनसे बात ना करें. बट व्हाई? एक्चुअली सर, यहाँ के वेटर्स ने इनसे बातें की और फिर वो लापता हो गए. उनमें से मेरा एक दोस्त भी था. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में. हेलो. हाँ माला. हेलो. हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बाहर जाके बात करता हूँ. मैं अभी आया. शशांक. शशांक. तेरी वेडिंग की डेट फिक्स हुई? नहीं यार, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ. ठीक है, ओके, बाय. आई एम सो सॉरी. लव पोएम्स. मुझे भी पोएट्री बहुत पसंद है. आई मीन पढ़ना बहुत पसंद है. रियली? पढ़ो. जो कह ना सको वो प्यार ही क्या, चुप रह के करो वो प्यार ही क्या. धड़कने धड़कनों से मिल जाएं, जो बिछड़ जाएं वो यार ही क्या. वाओ. बाय द वे, आई एम अभिनव. अनामिका. मैं ये बुक ले जा सकता हूँ प्लीज? मुझे पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद है.
तुम चाहो तो किताब ले जा सकते हो, लेकिन कल यहीं आके मुझे इसे लौटा देना। थैंक यू सो मच। मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा इसी वक्त। क्या बात हुई? क्या मतलब है? मतलब ये कि अनामिका से क्या बात हुई? मुझे जाना है, मुझे जरूरी काम है। हेलो, क्या कहाँ जा रही है? हम मूवी जाने वाले थे ना? हाँ, तुम लोग जाओ, मुझे जरूरी काम है। अब क्या हो गई इसे? पता नहीं यार। सब कॉफी आज आपने मांगी नहीं, फिर भी मैं ले आई। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप पी लेना। सब खाने में क्या बनाऊं? डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे आज इनको क्या हो गया? दिखाई नहीं देता तुम्हें? किताब खराब कर दी मेरी। वो सब गलती से लग गया था। गलती? जाओ से। और मेरे सामने दोबारा मत आना। ना तुम्हें कविताओं की समझ है, ना तुम्हें प्यार की। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। प्यार की बात करते हैं। जब मैं प्याज काट सकती हूँ तो प्यार भी कर सकती हूँ। लोग किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। घर का काम क्या कम है? 2 दिन करेंगे, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। खाना बना नहीं, टाइम लगेगा। ये गैस किसने चालू किया? ये क्या हो रहा है? प्यास और प्यार में सिर्फ एक ही समानता है, दोनों आंसू देते हैं। प्यास काटना तुम्हें आता है, लेकिन प्यार के बारे में तुम्हें मैं सिखाऊंगी। तुम्हें कविता और प्यार मजाक लग रहा है ना? अब मजाक मजाक में तुम्हें मरना होगा। अभिनव, प्लीज ओपन द डोर। अभिनव, दरवाजा खोल यार। योर बैग इज लाइक अ लेडीज पर्स। इसमें से चाबी वाबी नहीं मिलने वाली। मिल गई, थैंक गॉड। फाइनली। नवीन, ये अभिनव कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ, उसे फोन ही नहीं उठा रहा है। वो क्या है? You know what? भाग गई तुम्हारी बॉयफ्रेंड। तुम्हें प्यार है मुझसे कितना? समुंदर में है पानी जितना। ये देखो, हम लोग बाहर से कितना चिल्ला रहे थे, और ये महाशय शहजादे सलीम बन के यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं यार। Dude, आज तो रोमियो गई। चल मजे लेते हैं। हेलो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? और फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से देखो फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, न फोन उठा रहे हो न कॉल बैक कर रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इश्क है फूल गुलाब का,
इसे समझो नहीं, महसूस करो। जब भी इश्क हो किसी से, उसे कभी ना अपने दिल से दूर करो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? और कहां से निकली इतनी घटिया सी शायरी? क्या नॉनसेंस बुक पढ़ रहे हो? दिखाओ। गॉड, लग गई मुझे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। अभिनव, बंद कर यार ये नाटक। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात करता है क्या? ये कौन सी स्टूपिड सी बुक पढ़ रहा है तू? दिखा यार। नवीन यार, ये तो वही किताब है ना जो अनामिका के हाथ में थी, राइट? ये बुक तो वही है। बाय द वे, ये अनामिका कौन है? मेरे और मेरी किताब के बीच में मत आना, समझे तुम? शशांक, शशांक, ये अनामिका कौन है? और वो बुक उसकी है? प्यार एक समंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। यू नो अभिनव, मुझे भी ना पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली शायरी और गजल। प्यार में खुशी ना मिली ना सही, आंसुओं के सहारे ही जी लेंगे हम। तो क्या हुआ जो टूटा ये दिल, तेरी चाहत के धागों से सी लेंगे हम। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी किताब वापस दो। कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या स्टूपिड सी बुक है, और इस बुक में क्या बचकानी सी शायरी लिखी हुई है। एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आया कि अभिनव को हो क्या गया, इसमें क्या पसंद है उसे। ये बुक ना कचरा है, कचरा। और इस बुक की असली जगह है इस कचरे में। गाइस, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल तक मैं अभिनव को नॉर्मल कर दूंगी। प्लीज कर देना, अदरवाइज उसके कॉम्प्लिकेटेड शायरी की नरेशन सुनते सुनते मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट भाई, तुम मुझसे हिंदी में क्यों बात करता है? मुझे इंग्लिश आती है। Why? तुझे लगता है कि मैं तेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी सीख जाऊंगी? गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है? और मैं आज यहीं रुकूंगी। ओके, तुम ऊपर जाके मेरे कमरे में सो जाओ। आई विल शेयर हिज रूम। ठीक है। या गुड नाइट। गुड नाइट। चल। अरे शशांक, ये शशांक कहाँ गया?
शशांक, शशांक, शशांक कहाँ है यार? शशांक, माला, कहाँ है मेरी किताब? कहाँ है? मुझे मेरी किताब दे। मेरी किताब दो। वो बुक माला ने डस्टबिन में फेंक दी। क्या? डस्टबिन? मैं अपने प्यार से कैसे मिलूंगा अगर वो किताब मेरे पास नहीं होगी? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शशांक को ट्राई करता हूं। हेलो शशांक। अरे नवीन, बाद में बात करता हूँ यार, डिस्टर्ब मत कर। ये हो क्या रहा है? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शशांक बात नहीं कर रहा है और अभिनव उस बुक के पीछे मैड है। कहाँ है मेरी किताब? मुझे मेरी किताब चाहिए। मैं क्या सुनाऊंगा उसे? मैं क्या सुनाऊंगा उसे जब वो मुझसे मिलेगी? क्या था वो? प्यार एक समुंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। मुझे जाना होगा, मुझे मेरे प्यार के पास जाना होगा। देर हो चुकी है, वो मेरे कॉफी शॉप पे इंतजार कर रही होगी। नो वे, खुद को देख, ऐसे जाएगा तू? जरूरत पड़ने पे आशिक एक योद्धा भी बन सकता है। प्यार एक समुंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। जिसमें डूबना पड़ता है, जिसमें कोई अच्छी सी कविता सुनाओ ना। अनामिका, वो किताब खो गई। अनामिका, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सारी कविता याद है। सब कविताओं का हर एक शब्द मुझे याद है जो मैंने पढ़ी थी। अनामिका, आई एम सॉरी। मैंने इतने प्यार से तुम्हें वो किताब दी थी और तुमने वो खो दी। प्यार तो है दीवानापन, प्यार की राहें नहीं आसान। जो मिल जाए आसानी से वो मंजिले प्यार की है ही नहीं। तूने चुराई मेरी किताब? तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तू यहाँ क्या कर रहा है? अनामिका से किसी ने सच्चा प्यार किया है तो मैंने किया है, बल्कि अनामिका से नहीं, उसके हर एक शब्द से, हर एक चीज से सिर्फ मैंने प्यार किया है। वाकई ये होता है प्यार। चलो मुझे कहीं ले चलो जहाँ कोई नहीं, सिर्फ हम तुम हो। ठीक है।
बहुत सारी कविताएं सुना दी तुमने, अब गली को थोड़ा आराम दो। बस एक और। ठीक है। जुदाई भी, रुसवाई भी, प्यार तो है तन्हाई भी, मेरे दामन में जो आग लगे, ये प्यार है जग हंसाई भी। 4 घंटे हो गए इन दोनों को। इनके इस अजीब से बर्ताव से यहाँ सारे परेशान हैं। एटलीस्ट वो लोग तो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ये आदमी कब से यहाँ बैठा है, ना कुछ ऑर्डर दे रहा है और ना ही यहाँ से जा रहा है। खुदा ने इश्क बनाया है, इश्क है फूल। अनामिका को अकेला छोड़ दो। शशांक तू भी कम। मैंने जाओ, मैंने जाओ। यस सर। कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता। अच्छा, अब तो मुझे नहीं पहचानती, अपनी फियांसे को तो पहचानती है ना। जवाब दो शशांक, या एंगेजमेंट के कुछ हफ्ते बाद तुम मुझे भी भूल गए। हम आपको नहीं जानते। तो अपनी प्रेमिका के साथ में आए। प्रेमिका? आप लोग हमें अकेला छोड़ देंगे? ये सब इस बुक और इस लड़की की वजह से हुआ है। एक बुक इन लड़कों को इतना स्टूपिड कैसे बना सकती है? चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। अब तू यहाँ बैठ के क्या करेगी? चल तू भी। वो वापस आएंगे, सब वापस यहीं आते हैं। कोई मुझसे दूर नहीं रह सकता। इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिलेशनशिप, सब झूठ था क्या शशांक? तुम आए थे मेरे पीछे, शादी की भी जिद तुमने की थी, और आज जब मैंने तुम्हें हाँ कर दिया तो तुम्हारा मन भर गया, और अब तुम अनामिका के पीछे पड़ गए हो। कौन है ये अनामिका और कब से चल रही है ये सब? बताओ मुझे। मुझे ये बुक दे दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम ये स्टूपिड बुक के पीछे पड़े हुए हो। देखो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल दो, पर इस बुक के खिलाफ एक शब्द मत निकालना तुम। ये बुक? हाँ, ये बुक? नहीं। शशांक, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे नीरू, तुम कहाँ आई? तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ? अरे विजय छोड़ो, तुम आ गई ना। थैंक यू, आई वाज मिसिंग यू यार। शशांक, आइंदा से ना ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ मत करना। और उस नवीन को तो मैं देख लूंगी, उसकी हिंदी के साथ साथ उसकी इंग्लिश भी भुला दूंगी मैं। नीरू बस बस, रिलैक्स। क्यों इतनी नाराज हो रही हो? हाँ, इधर आओ। ये क्या है? ये क्या पहन रखा मैंने? एकदम जोकर लग रहा हूं ना? शशांक, एक बात बताओगे? पूछो। ये अनामिका कौन है? अनामिका? कौन अनामिका? अच्छा छोड़ो, लीव इट, यू रिलैक्स। सुनो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है, प्लीज बना दो। ओके। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। देखिए, मुझे उस अनामिका के बारे में सारी बातें इन डिटेल्स जानना है। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था, आप सब प्लीज उससे दूर रहिए। इट्स इम्पोर्टेंट, प्लीज।
बात है। और कुछ पढ़ो ना मेरे लिए। शशांक? शशांक किससे बातें कर रहा है? प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार समुंदर, प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार ही है हर दिल के अंदर। ये बुक यहाँ फिर से? मैंने तो इसे बाहर फेंक दिया तो फिर? इस बुक को तो मैं जला कर रहूंगी। मेरी बुक दो। बस बहुत हो गया। ये सारे फसाद की जड़ ये बुक ही है। अब तो मैं इस बुक को जलाकर ही रहूंगी। क्यों परेशान करती हो तुम मुझे और मेरे प्रेमी को? शशांक बचाओ मुझे। तुम मेरे प्यार से जल्दी हो, अब चलोगी तुम। शशांक बचाओ मुझे। शशांक बचाओ मुझे। शशांक अभिनव बचाओ मुझे। अभिनव बचाओ मुझे। अभिनव तुम कहाँ जा रहे हो? बचाओ मुझे। बचाओ मेरे पापा। शशांक शशांक तुम ठीक तो हो ना? तुम सब सच सच बोलो प्लीज। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। एक दिन मैं अनामिका का पीछा करते हुए यहाँ तक आई तो मैंने देखा मेरा फ्रेंड जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था वो अनामिका के साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ये घर एक राइटर का हुआ करता था जिनका नाम अंशुमन था। काफ़ी साल पहले वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मारे गए। बस तब से ये घर खंडहर बन गया। ठीक है तुम जाओ, और इतना बताने के लिए थैंक्स। ठीक है। हो ना हो इस किताब का राज इस घर में ही मिलेगा। अब हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे। और ये है हमारा आशियाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी सारी कविताएं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे सबसे प्रिय अंशुमन हो, सिर्फ मेरे अंशुमन।
हेलो शशांक, कहाँ है? मैं आ रही हूं। ये सारा प्रॉब्लम उस बुक से है। और वो लड़की अनामिका, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो यंग लड़कों और आदमियों को मार उनकी लाइफ छीन लेता है। मैंने उस बुक और अंशुमन के बारे में फाइंड आउट किया। अंशुमन एक राइटर था जो बहुत साल पहले उस घर में रहा करता था। उसकी एक मैड लवर थी अनामिका, जो उससे लव करती थी, लेकिन अंशुमन ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया और वो कहीं और शादी करने वाला था। इस सदमे में आकर अनामिका ने सुसाइड कर ली और मरने से पहले उसने एक बुक लिखा जिसे उसने अंशुमन को डेडिकेट किया। इसका मतलब कि अंशुमन ने अनामिका के प्यार के साथ साथ प्यार की दास्तान, वो पोइट्री बुक भी रिजेक्ट कर दी और इसीलिए अनामिका की आत्मा भटक रही है। और जो भी लड़का उस बुक को पढ़ता है वो अनामिका का हो जाता है, जैसे कि अभिनव और शशांक तुम। नवीन, तुम्हें हिंदी ठीक से पढ़ने नहीं आती, शायद इसीलिए तुम बच गए। इसका मतलब इन सब मुसीबतों की जड़ वो बुक है। तो बस एक ही रास्ता बचता है। अगर हमें अनामिका को रोकना है तो उस बुक को खत्म करना होगा और इसके लिए हमें उस घर में जाना होगा। अभिनव, पहले दिन से तुम लोग मुझे और अनामिका को परेशान कर रहे हो। अब वक्त आ गया तुम लोगों को सबक सिखाने का। अभिनव क्या बोल रहा तू? अभिनव ये क्या कर रही है? वो मर जाएगी, छोड़ उसे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा खोलो। किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नवीन को चला दो। अभिनव
है